शरण हीरा भाई। हम बचपन से ज्ञान में है। घर में हमारा लौकिक बहन माना हमारा लौकिक माँ का बहन महादेवी बहन बोल के है। वो 50 साल से समर्पित गुलबर्गा जोन का पहला सरेंडर टीचर है। हमारे घर में माँ बाप नाना नानी सब ज्ञान में है। अब तो शरीर छोड़ दिया नाना नानी, वो फ्रीडम फाइटर थे। हम खेती घर से आए, रईत लोग हैं, खेती फार्मर फैमिली से पैदा हुए। वर्तमान हम थोड़ा राजनीति में बाबा का सेवा के लिए और समय दे रहे हैं और कर्नाटक स्टेट प्रदेश बीजेपी का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और बचपन से ज्ञान में होने के कारण बाबा एक बार मैं पूछा था, बाबा हम राजनीति छोड़ना क्या नहीं, छोड़ दे क्या उधर रहना बोल के। और दादी ने बोला आप राजनीति में रहो लेकिन राजनेताओं का रंग आपको नहीं लगना, आपका रंग उसको लगना, ऐसा है तो रहो बोला। उसके लिए हम वो 3 महीने पहले गुलबर्गा में हम पॉलिटिक्स में होने के कारण एक सेवा भी हुआ। वो बीजेपी का कर्नाटक स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग हमारा रिट्रीट सेंटर में रखने चाहता था। माने सेलेक्टेड लोग, ओनली 25 एमएलए 4 जिलों का बीजेपी का और 4 एमपी 4 जिले का और 2 सेंट्रल मिनिस्टर, सीएम, डिप्टी सीएम और 10 कैबिनेट मिनिस्टर, टोटल 100 लोगों का मीटिंग, उसका इंटरनल कोर कमेटी। उन्होंने बोला हम 6 घंटा रहता है हमारा मीटिंग, कोई हम किसको भी निंदा नहीं करते, कोई पार्टी को, हमारा इंटरनल मैटर है। आप परमिशन दिए तो लोकल एमएलए हमारा क्लासमेट है गुलबर्गा का, उन्होंने रिक्वेस्ट करा। मैं बोला दीदी को पूछा, दीदी ने बोला हम पहला अभी मीटिंग से आए थे, एनुअल मीटिंग से, दया और करुणा का इस साल हमारा थीम है। वो प्रोग्राम 1 घंटा हम रखते, 1 घंटा सीएम वो प्रोग्राम में बैठना, वो 1 घंटा बैठे तो हम उसको 6 घंटा जगह देंगे। उन्होंने यस बोला। 1 घंटा हमारा बाबा का प्रोग्राम हुआ, बाद में उसका इंटरनल मीटिंग चला 6 घंटा। सभी का बहुत बहुत अच्छा सेवा हुआ और सभी पेपर में आ गए कि ब्रह्मा कुमारी घर में कर्नाटक की सरकार, ऐसा सही पर ना बोलने का ये है। थोड़ा राजनीति में सेवा के लिए हम रुके हैं, बाकी कुछ दूसरा इच्छा नहीं है। और बाबा ने ये भी कहा है कोई हमारा साथ नेता रहते ना, हमारे बैकबोन माना हमारा सदा साथी, कोई सीएम डिप्टी सीएम रहे तो कितना नशा रहता है। हम बहुत क्लोज है, ये हमारा साथ सीएम है, हमारा क्लोज है। आज बाबा ने कहा परसों मुरली में भी, आपका साथ कौन है, सारी वर्ल्ड का सीएम पीएम स्वयं भगवान है, तो आपको कितना नशा रहना। बाबा ये भी कहा था कि बच्चे आप दुनिया में सबसे बहुत बहुत लकी आत्मा हो, सौभाग्यशाली। क्यों बोले तो हम तो वर्धा में सबको बोले सभी ज्ञान में आओ बोल के, लेकिन वर्धा में 2 लाख 1 लाख 2 लाख तो जनसंख्या ऊपर है, इतना ही आए। क्यों क्यों बाबा आपको इतना ही से देवता, सभी देवता कैसा बनेंगे, नहीं देवता बनने वाला छोड़ थोड़ा ही रहेगा ना। उसके लिए हम बहुत बहुत लकी आत्मा है। हम हर साल इधर आपको मिलते रहेंगे। वर्धा में राजू दीक्षित के साथ हम सेवा करें, स्वदेशी चिंतन, वो उसके साथ उसको मधुबन भी लेके गए थे हमारा शरण कुमार पाटिल भाई हम। और बहुत बहुत उन्होंने मेरे को ये लगता तो नेक्स्ट अभी 1 साल में वो ब्रह्मा कुमार बनने वाला था, लेकिन ड्रामा के अनुसार उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। और वो बाबा का मिलन भी मनाया, एक बार इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी आए थे, मृत्युंजय भाई उसको बुलाए थे। वर्धा को मेरे को ऐसा लग रहा है इधर आते ही एकदम मन में त्याग और सेवा का भावना उत्पन्न हो जाता है। ये धरणी का विशेष गुण है। तो हमारे साथी बहुत लोग वो भी बोलते थे, तो वर्धा में एक अलग वातावरण है, उधर गए तो मन भी एक अलग लगता है, उसका गोरस भंडार ये सब एक संस्कृति अलग है। फिर इधर आने से हमारा पूर्वज का याद आ जाता है। इसके लिए आप सबको मिलके बहुत बहुत खुशी हुआ। दिल से आप बहुत को, अभी 1 महीने है, दिल से एडवांस आप सबको नए साल का दिल से गुलबर्गा परिवार से बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामनाएं।
और विशेष हमारा माधुरी दीदी ने हमको बहुत बहुत लौकिक माँ से भी ज़्यादा पालना देते हैं, हम कभी भी भूल नहीं सकते। दीदी को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हमें बहुत बहुत हर्ष हो रहा है। हर वर्ष हम राजू दीक्षित के स्मृति दिवस के कारण आते हैं जैसे दीदी बताए ऐसा इमीडिएटली सेम डे जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा प्रोग्राम बना कि एक दिन रात में रुकने के लिए। वरदा के बात कहे, बाबा ने हर दिन वरदान देते हैं मुरली के पश्चात, लेकिन इस नगर का नाम ही वरदा है, वरदानी भूमि है। इसमें गांधी जी की तपोभूमि है, विनोबा भावे जी का तपोभूमि है, और यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी का भी भूमि है। तो ऐसे भूमि में हम रहे हैं, इसमें क्लास में आते हैं। तो माधुरी दीदी से बहुत वर्षों से हमारा संपर्क है। जब से राजू दीक्षित के साथ संपर्क हुआ तभी हम वर्धा नगर और सेवा ग्राम ग्राम से भी संबंध है और नगर से भी संबंध है। तो अभी हमको कल दीदी ने हमको हारमोनी हाउस जो भवन निर्माण हो रहा है नागपुर रोड पर, वहाँ पर भी लेके गए थे, देखे बहुत संतोष हुआ है। आप सभी भाई बहनों को हारमोनी हाउस का जो नवीनतम निर्माण हो रहा है उसमें आपका भाग्य बनाने के लिए बहुत बहुत एक सुअवसर है। उसका वास्तु भी देखे और उसका निर्माण भी देखे, भविष्य के बहुत सारे योजना रखे दीदी और आप सभी परिवार वालों ने अच्छा योजना बनाई है। उसका भविष्य अच्छा है, बहुत अच्छा सेवा करने का निमित्त वो भवन और वो सभी वर्धा के ब्राह्मण परिवार निमित्त बनेंगे। अब तो वो हाईवे से जो बन रहा है और 4-5 स्टोरी का बिल्डिंग बन रहा है, तो दूर से उस दिखाई देगा और भवानी सभी को आकर्षण करेगा। यहाँ पे आने के लिए एक स्वयं भवानी जो ना एक निमंत्रण पत्र जैसा होगा, तो फिर आएंगे। क्यों, तो अभी आगे जो ना दिन बहुत खराब आने वाले परिवर्तन का समय बहुत नज़दीक है। विश्व में भी बहुत सारा उथल पथल हो रहा है, अभी यूक्रेन वार हो रहा है, और यूके में भारत के मूल के प्रधानमंत्री बन गए हैं, और यूएस में भारत के मूल वाले जो ना उप प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये तो बाबा का संकेत है, ये सत्युग आने का। और सबसे ऊपर भारत का जो राष्ट्रपति है वो भी बाबा का वरदानी पुत्री है। तो ये ऐसा संकेत बाबा ने दे रहा है परिवर्तन होने के लिए। तो हमारा जो भी है तन मन धन समय संकल्प श्वास, ये बाबा के सेवा में हम अर्पण करेंगे तो हमारा भाग्योदय होगा। दीदी को और इनके दीदी के सहयोगी बहनें वो जो भी है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी कारणवश ये राजू दीक्षित के समारोह में आने का नहीं हो, तब दीदी का याद आया और वर्धा के सभी ब्राह्मण परिवार को याद आए तो नहीं, मिस नहीं करना है, जाना है, कम से कम एक बार मिलना तो होता है। तो इस लक्ष्य से भी आते हैं। बहुत स्नेह प्यार से दीदी ने पालना देते हैं, और आप लोग भी बहुत भाग्यशाली है, ऐसे माधुरी दीदी मधुर दीदी से जो ना संपर्क में है, उनसे पालना ले रहे हैं। ओम शांति। अच्छा, कल राजू दीक्षित के स्मरणार्थ थे, स्मृति दिवस। वो इधर हमारे शरण कुमार पाटिल भाई आर्किटेक्ट इंजीनियर है, कर्नाटक में 4 यूनिवर्सिटी डिजाइन किया है, और यज्ञ में 5 रिट्रीट सेंटर उन्होंने डिजाइन किया है, प्लान। छत्तीसगढ़, रायपुर, इंदौर और हमारे गुलबर्गा
बहुत विशेष आत्मा है शरण कुमार पाटिल भाई जी। कल वो राजू दीक्षित का एक ही पत्थर में 25 फीट लंबे का स्वदेशी स्तंभ बोल के वो खड़ा किया है, और दीदी ने आके उसका बहुत दिल से सभी का शुभकामनाओं से उन्होंने उसका कंक्रीट दीदी ने भी डाला वो स्तंभ में। वो बहुत अच्छा उन्होंने सम्मान भी किया राजू दीक्षित का भाई प्रदीप दीक्षित। वो बहुत खुशी हो गए, क्यों बोले तो दीदी आए तो उसका बाबा का एक टीचर बहन आए तो सभा का रंग ही बदल जाता है। उसके लिए वो भी सेवा होए। बाबा कहते हैं सेवा बिना कुछ नहीं, सेवा करना है। संगम युग ऐसा है, सेवा करने का मौका है। क्यों बोलते ये छोटा सी युग में हम 63 जन्मों का जो भी कर्म किया है वो भस्म करना है, और आगे 21 जन्मों का कमाई करना है। आगे का 2 युग का कमाई करना है, और पिछले का 2 युग का जो कर्म करे हैं, जो जो काम किए वो भस्म करना है। वो दोनों समय संगम युग का है ना, उसके लिए बाबा कहते हैं संगम युग हर घड़ी हर सेकंड बहुत वैल्यूएबल है। उसके लिए दीदी भी वो प्रोग्राम को आए थे, वो भी 2 शुभकामनाएं दी। बहुत हमारा स्वदेशी चिंतक लोग खुशी हुए, और उसके लिए दीदी को भी बहुत दिल से धन्यवाद। और राजू दीक्षित का भाई प्रदीप दीक्षित और उसका युगल प्रज्ञा दीक्षित, वो बहुत इच्छुक है मधुबन जाने का। और उसका माता पिता तो हर साल बोलते मेरे को मधुबन माउंट आबू लेके जाओ। बहुत लोग सुन रहे हैं मैं वो देखने का है बोल के, तो देखेंगे। आप सबका संकल्प है तो उसको भी 1-2 दिन मधुबन ले जाने का भी संकल्प है। ओम शांति। कल का बहुत उनका प्रसंग एक अच्छा था। 30 नवंबर स्मृति दिवस करके राजू भाई दीक्षित का मनाते हैं। जन्मदिन भी वही था, अंतिम दिन भी वही था, 30 नवंबर ही। तो बहुत सुंदर वहाँ उन्होंने अपने खेती में बनाया। गौशाला तो है ही वहाँ, लेकिन साथ साथ 25 फीट का एक पिलर एक ही पत्थर में, और वो भी वहाँ से बना कर के गुलबर्गा से शरण भाई जी वहाँ से लेके आए। तो बहुत सुंदर है। और उनका फिर जो जहाँ समाधि जो बनी हुई है तो वो भी बहुत अच्छी है। अभी ऊपर का पूरा होने का है। जैसे अपना प्रकाश स्तंभ बना, नहीं का शक्ति स्तंभ बना, उसी प्रकार से वो अलग डिजाइन है, अपनी अलग डिजाइन है। लेकिन इस प्रकार से भाई शरण भाई जी ने ही उसका पूरा तैयार किया है। अभी वो बनने का है पूरा, सिर्फ अभी वहाँ लगाया था एक पोस्टर, तो पोस्टर हम देख कर के आए। लेकिन बहुत अच्छा लगा, उनकी खेती में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो हर समय अपना समझ करके ये दोनों भाई आते हैं, और दिल से आते हैं। ऐसा प्रश्न भी नहीं पूछते कि हम आए कि नहीं आए, ये क्या है, कुछ भी नहीं। अधिकार जहाँ होता है वहाँ पूछने की आवश्यकता नहीं होती है कि दीदी हम आ रहे हैं, बिल्कुल अभी पहुँचेंगे, थोड़ी देर के बाद पहुँचते हैं। तो ये भी बाबा की यज्ञ की यहाँ की सेवा ही है ना। सेवाधारी तो कहीं भी सेवा करने के लिए जा सकते हैं। तो इनकी लगन विश्व सेवा की, इसीलिए वर्धा में भी आकर के सेवा करते हैं। हम बहुत बहुत दिल से सभी वर्धा निवासी स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं आपका कि आप हर समय आप आते रहे और सेवाएं करते रहे। और हमारे बीच में अभी सुनील भाई जयश्री बनाएंगे, नागपुर से आए हुए हैं। आइए, महल सेंटर से बैठे ना, बैठे, चेयर है ना। आओ सुनील भाई। काय बोलू, परिचय द्या। ओम शांती। काय बोलावं काय सुचत नाही. ब्राह्मण परिवारामध्ये येऊन आपलाच परिवार आहे, आपल्यामध्येच आलेलो आहे. आम्ही दोघंही 15 वर्षापासून ज्ञानात सोडत आहे. 18 झाले.
कळलं नाही किती झालं का. छान परिवारांमध्ये आल्यावर एकदम छान आनंद वाटतो आणि दिदींच्या सहवासात आल्यावर म्हणजे एकदम आईकडे आला असंच वाटतं. आम्हाला तर आई तर नाही आहे, पण हीच आई समजून आम्हाला जी पालना देतात त्याच्यामध्ये खूप आनंद मिळतो. ओम शांती. हे तर सगळ्यांचं, हे तर यज्ञाची सेवा करणं हे काही सेवा करतो हे सांगायची आवश्यकता नाही. हे तर सगळ्या ब्राह्मण परिवाराचं कर्तव्य आहे. त्यालाच ब्राह्मण म्हटलं जातं. जो यज्ञ सेवा करणार नाही त्याला ब्राह्मण म्हटलंच जाणार नाही. ओम शांति। शरीर का नाम है बीके जयश्री बहन सुनील राउत और ज्ञान में हमें चलते हुए 19 साल हुए हैं। भाई जी को पता ही नहीं कि हमें चलते हुए इतना साल हो गया है। और जैसे हमने दीदी को बोला था, हमें हमारी लौकिक माँ नहीं है तो मैं ज़्यादा मायके नहीं जाती हूँ। तो दीदी को बोला मैं दीदी ने बोला कि क्यों नहीं मायके जाते हो, तो यहाँ ये मायका ही है, आ जाओ। तो हम मायके में आए हैं। और मधुबन में भी हम मायके नहीं जाते थे, तो भाई जी को एक बार बोला था कि हर ससुराल में जो लड़की रहती है लौकिक में, वो हर साल मायके जाती है, 1-2 महीना रहती है। तो ऐसे करके मेरे 28 साल 29 साल में मैंने बोला कि हर 2 महीने 60 दिन ऐसे अगर 28 साल के गिनो तो मुझे 1-1 महीना आप मधुबन जाने की और कहीं भी बाबा के घर में जाने की, रहने की अनुमति दे दो। ऐसे मैंने उनको परमिशन मांगी। तो मैं बच्चों को लेके 2 बार मधुबन में 1-1.5 महीना रह के आई हूँ। ऐसे मैं छुट्टी लेती हूँ इनसे। और बाबा जैसे सेवा कराता है हम सेवा करते हैं, मगर अभी यहाँ तो सारे पुराने नए जो भी बैठे हैं, मगर हमें जो लॉटरी मिली है ना, इसको हमें बहुत, जैसे लॉटरी मिलती है तो उसका चेहरा कैसा रहता है और कैसे उमंग से उसको नशा रहता है, तो बाबा नाम की हमें लॉटरी मिली है, इसको बहुत बहुत संभाल के रखना है, ये बाबा नाम की लॉटरी बस। और दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें ऐसी पालना दी। ओम शांति। तुम्ही नाडी बघतो थोडंसं सांगा नाडीचं, म्हणजे तसं सांगा की नाडी हे म्हणजे वात, पित्त आणि कफ. वात, पित्त आणि कफ हे तिघांचं सम्मीलन होऊन शरीर चालत असते. जर त्याच्यामध्ये दोष निर्माण झाला तर आपल्याला त्या बिमारी होतात. त्याच्यासाठी वात, पित्त आणि कफ तिघांचे जे आहार आहेत ते तिघांचे वेगवेगळे आहे. आता कफ म्हटलं तर त्याला दही, लिंबू, चिंच हे चालत नाही. वात म्हटलं म्हणजे आलू, भात, जे वटाणे, चण्याची डाळ हे चालत नाही. आणि पित्त म्हटलं म्हणजे उष्ण जे असतात, चहा झाला, तळलेल्या वस्तू, मसाले हे चालत नाहीत. हे सगळे आपण सगळं विसरून गेलो आहे. आपल्याला आपली प्रकृती काय आहे आणि आपण त्या आधारावर आपण काय घेतलं पाहिजे, त्याच्यासाठी आपल्यालाच ते चेक करावं लागते का बा आपल्याला कोणती वस्तू सूट होते आणि कोणत्या वस्तूमुळे आपल्याला त्याचं साईड इफेक्ट होते. हे सगळं आपल्यालाच ते शोधून काढून, आपली प्रकृती आपल्या हातातच आहे. त्याच्यासाठी आहार, विहार आणि विचार ह्या 3 वस्तू खूप इम्पॉर्टंट आहे स्वस्थ राहण्यासाठी. त्याच्यात तरी तर बाबा एवढा वैद्यनाथ आहे, तो तर आपल्याला मुरलीद्वारे सगळं सांगतच असतो. विचाराच्या आधारावरच आपली प्रकृती असते. पॉझिटिव्ह थिंकिंग हीच मूळ आधार आहे प्रकृतीला स्वस्थ ठेवण्याचा. ओम शांती.
बाबा का घर तो कोई भी हो वो मायका ही है, और क्या है। नहीं, निश्चिंत होकर के बैठ जाते, जैसे आज बाबा ने बोला निश्चिंत बेफिक्र बादशाह। तो हम कोई भी बाबा के घर में जाते तो निश्चिंत होकर के रह जाते, अपनापन महसूस होता है। कहीं से भी बाबा का झंडा दिखाई दिया तो अपनापन महसूस होता है। तो बाबा शब्द में ही महसूसता होती है कि अपनापन। तो बाबा ने कहाँ से हम कोई का परिचय नहीं, न कुछ नहीं, न कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बाबा दिखते बराबर, बैस दिखते बराबर हमारा हो जाता नहीं, हमारा हो जाता है, जैसे नज़दीक का हो जाता है, जैसे कि हम बहुत सालों से मिल रहे इन लोगों को, ऐसे हो जाता। तो बाबा की ही ये सारी कमाल है, और बाबा ही शब्द बहुत बड़ा है, जिसके कारण से हम सबको एक ही धागे में पिरो दिया। तो वो है धागा स्नेह का। स्नेह के धागे में हम सभी पिरो गए। बाबा से प्यार तो ब्राह्मण परिवार से प्यार, तो हमारा ये प्यार ही बहुत बड़ा काम करता है, और प्यार के लिए ही सभी लोग जीते हैं ना। तो यहाँ तो ही है प्यार ही प्यार, और क्या है। तो ऐसे हर एक को मुझे ऐसे लगता है कि वर्धा आने के बाद में फैमिली की अनुभूति होती है। आपने नहीं कहा, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ आने के बाद में ऐसे लगता है कि फैमिली में ही आ गए। तो बाबा की यह अलौकिक फैमिली ब्राह्मण फैमिली है। तो हर एक बाबा से अपनेपन की अनुभूति करके जाए, ऐसे ही मुझे लगता है ना। हम अच्छी पालना देवे हर एक ब्राह्मण बच्चों को, जिसके कारण से बाबा उसको याद आता जाए, है ना। हम याद आने के बजाय बाबा याद आए, बाबा का घर, बाबा बाबा ये याद रहे। चला, सभी को बहुत बहुत थैंक्स। अभी बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। आज भोग है कल्पना बहन की तरफ से, खंडारकर वसंत भाई खंडारकर जो है, तो उन्होंने 2 साल हो गए शरीर छोड़ दिया, लेकिन उनके नाम से कह के पुण्य का खाता तो जमा होता है। इतने सारे ब्राह्मण बच्चों को हम खिलाते हैं तो उतना पुण्य हमारे खाते में जमा हो जाता है। तो इसलिए निमित्त कुछ भी हो, लेकिन बाबा का भोग है, इसलिए बाबा को पहले आह्वान करेंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे यहाँ का, उसके बाद में हम भोग स्वीकार करेंगे। ओम शांति। आज बाबा आने वाले हैं, याद रहे सभी को। डेट आज की 1 तारीख है, ठीक है। हाँ, आज बाबा का आह्वान भी करें।